के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शादी समारोह का माहौल था, सब लोग तैयारी में जुटे हुए थे, मेहमान नवाजी में लोग लगे हुए थे। उसी बीच खुशी के माहौल में अचानक अंधेरे में अंधाधुंध खौफ की गोलियों की आवाज गूंजने लगी। लोग भागने लगे। पल भर में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। देखिए इस रिपोर्ट में पुरानी अदावत का पूरा सच। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया मुंगेर। खुशी के माहौल में चली खौफ की गोली। एक की बिछी लाश, 5 जख्मी। अस्पताल में स्ट्रेचर पर खून से लथपथ पड़ा शख्स। अस्पताल के बाहर इकट्ठी लोगों की भीड़ और उस हुजूम में तफ्तीश करती पुलिस। खौफ और दहशत का यह मंजर बंदूक नगरी के नाम से दुनिया में कुख्यात मुंगेर की है, जहां खुले बाजार में मौत के सामान की मंडी सजती है। अपराधी खरीदार होते हैं और वहां से शुरू होता है मौत, खौफ और दहशत का खेल, जिसकी दस्तक ये तस्वीरें कर रही है। घटना के बारे में बताया जाता है कि कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर में बुधवार की रात वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में जमकर गोलीबारी हुई। वो भी 1-2 राउंड नहीं, 20 से 25 राउंड गोलियां चली, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। इस गोलीबारी में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग जख्मी हुए, जिन्हें वारदात के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में एक बिहार पुलिस का जवान भी शामिल है, जो छुट्टी पर अपने घर आया था। छक्का चल रहा था। किसका? जीतू यादव का। जी। तो जीतू यादव का छक्का चलकर कुटुंब आया था। जी। तो वही हम बाहर निकल कर गेट पर से देख रहे थे। जी जी। और उसके बाद उधर से जो है की नाम से छुड़वा से सावन यादव, लक्ष्मण यादव, अमरीश यादव, मनोज यादव, ललन यादव, निराला, हाँ, सभी मिल को गोली तरातर चलाने लगा। वैसे हमको पैरे में लगती है। सही सुना आपने। संदलपुर निवासी राधे यादव के बेटे जीतू यादव का छेका था। खुशी का माहौल था। सब लोग आयोजन को लेकर उत्साहित थे। समारोह काफी धूमधाम से चल रहा था, लेकिन इसी बीच निराला यादव के लोगों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसके जवाब में जीतू यादव की तरफ से भी गोलियां चलनी शुरू हो गई। देखते देखते खुशी के माहौल में खौफ की गोलियों की आवाज गूंजने लगी। मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने चिल्लाने लगे। खुशी का माहौल कब गम और मातम में बदल गया, पता ही नहीं चला। आसपास खड़े लोग खामोश होकर दहशत भरी निगाहों से उस मंजर को देख रहे थे। इसी बीच एक गोली सिपाही अरविंद सिंह के पैर में जा लगी। जीतू यादव पक्ष के राजीव यादव की सिर में गोली लगने से मौत हो गई। तो वहीं निराला प्रसाद यादव की पत्नी अंजुला कुमारी और उसके साले सूरज देव यादव के बेटे सावन देव यादव को कमर में गोली लगी, जबकि मुकेश यादव के बेटे गोलू कुमार को जांघ में गोली लगी है। आरोपी अंधेरे में अंधाधुंध गोलियां दाग रहे थे और लोग उसकी जद में आते जा रहे थे। ये सिलसिला यही नहीं थमा। राह चलते लोग भी इस खौफ की गोली के शिकार हुए। आरोपियों ने इतनी गोलियां दागी कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। खुशी के माहौल में मातम पसर गया। लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुट गए।
चला रहा है तो उसी पर जिसके यहाँ छेका आया था। हाँ हाँ समझ गया। हम जो निकाल करके आवाज में बैठ के देख रहे थे कर कुटुम के, इतने में तरफ तर जो गोली चलाया ना, हाँ। रोम मार दिया। उसी में से गोली आपके पैर में लगी है। जोर से बोलिए। कहाँ से आए थे? कहाँ गए थे भोज खाने के लिए? संदलपुर में किसके यहाँ गए थे खाने के लिए? जी सत्यम के। अच्छा, क्या हुआ मामला? पता नहीं, हम गाड़ी लगाए भोज जा रहे थे, उधर से गोली चला। राजीव यादव की मौत के बाद गुट के सदस्य काफी सदमे में हैं और बदले की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। राजीव यादव के हत्यारों की भी पहचान सभी ने कर ली है, लेकिन पुलिसिया सरगर्मी की वजह से दम साधे बैठे हैं। राजीव की हत्या से उसके गुट में आक्रोश है तो निराला यादव गुट भी बदला लेने की फिराक में है। बताया जाता है कि सितंबर में निराला यादव ने घर में घुसकर मुकेश यादव को गोली मार दी थी। गोली तब उसकी गर्दन को छूती हुई निकल गई थी। इस मामले में केस दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 6 महीने पहले भी राजीव की दादी की हत्या सावन कुमार और निराला ने की थी, जिसके बाद वर्चस्व को लेकर दोनों परिवारों के बीच अदावत बढ़ती ही गई। अब इस खौफनाक वारदात के बाद से गैंगवार की संभावना भी बढ़ गई है। इधर निकम्मी और लापरवाह पुलिस मौका वारदात पर पहुंचकर खोखा बटोरने में ही जुटी है और आरोपियों के कॉल डिटेल्स को खंगालने का दावा कर रही है ताकि गैंगवार को रोक सके। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पुलिस पुरानी अदावत में पनपे हुए इंतकाम की आग को रोकने में कितनी कारगर साबित होती है और आरोपियों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट।